राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमें हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिसको हम माँ कहते हैं वो सड़कों पर हैं। इसलिए हमको लगता है कि माँ को आवारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब वो सड़कों पर है तो बड़ा कष्टदायी है। देखिए, राष्ट्र और राम दोनों साथ साथ चलना आवश्यक है। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमें हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए, ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्रभक्ति दिलों में भरी रहे। ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिसको हम माँ कहते हैं वो सड़कों पर हैं। इसलिए हमको लगता है कि माँ को आवारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब वो सड़कों पर है तो बड़ा कष्टदायी है। तो हमें लगता है देश में यदि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो ये बहुत बढ़ता चला जाएगा और घटनाएं भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें लगता है भारत सरकार को, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार को एक काम करना चाहिए, तत्क्षण गो अभ्यारण्य लागू करके हर ब्लॉक में या हर जिले में ऐसी 5-5 गौशालाएं बनवाई जावे, जिनमें 5-5, 10-10 हजार गोवंश रखने की प्रावधान होवे और 5-5, 10-10 हजार 4-5 गौशालाओं में गोवंश रह गया तो लगभग 40-50 हजार गोवंश होता ही है। इतने में ही सड़कों से गौ माता गो अभ्यारण्य में व्यवस्थित हो जाएगी और पाप भी नहीं लगेगा। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली के आद्य कात्यायनी माता मंदिर से बांके बिहारी तक की पदयात्रा है। 140 किलोमीटर प्लस की पदयात्रा है, जिसमें 10 दिन की यात्रा है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 प्रदेशों से होकर के जाएगी। पूरे देश के साधु संत समाज व बागेश्वर धाम के भक्त बिहार और झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सभी जगहों से लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो बुंदेलखंड की उन्नति में बहुत प्रगति होगी, गति आएगी, प्रगति आएगी। बुंदेलखंड अलग राज्य होता है तो निश्चित रूप से बाकी इसके लिए देश में राज्य है, सरकार है, कानून है, वो अपने हिसाब से इसमें बुद्धिमान लोग निर्णय लें।